कई लड़ाइयां, कई सालों का संघर्ष, कई लोगों ने जान गंवा दी और फिर बना एक मंदिर, राम मंदिर। अब कई लोगों द्वारा यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मंदिर के लिए इतना संघर्ष क्यों, और एक मंदिर ही क्यों, हॉस्पिटल या कॉलेज क्यों नहीं? अयोध्या में क्या सच में एक मंदिर तोड़ के एक मस्जिद बनी थी? और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या श्री राम सच में थे या सिर्फ एक कल्पना है? इस वीडियो में मैं आपको राम मंदिर की बहुत बड़ी हिस्ट्री बताऊंगा और ये प्रूफ दूंगा कि एक मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी और श्री राम सच में है, एक कल्पना नहीं। अब हम सबसे बड़ा क्वेश्चन सबसे पहले लेंगे कि क्या श्री राम सच में थे या नहीं। जब आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें राम जी के जन्म की टाइमिंग दी गई है ग्रहों और नक्षत्रों के लोकेशन के अकॉर्डिंग, जैसा कि हिंदू धर्म में होता है। अब जब मॉडर्न टाइम में जो साइंटिस्ट है उन्होंने वो लोकेशन डाली तो उसकी जो टाइमिंग है वो लगभग 5 से 7 हजार साल पहले की आई और रामायण की टाइमिंग भी यही है। अब इससे ये तो प्रूफ हो गया कि जो रामायण में टाइमिंग दी गई है वो ऐसे ही नहीं लिखी गई। साइंस भी रामायण की टाइमिंग को एक्सेप्ट करके ये प्रूव करता है कि रामायण सच में हुई थी। अब एक और क्वेश्चन ये है कि क्या ये वही अयोध्या है जो रामायण में लिखी गई है? क्योंकि कई लोगों का बोलना है कि वो अयोध्या इस समय अफगानिस्तान में है। जब आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित थी और वो सरयू नदी यूपी में स्थित है, यानी कि ये अयोध्या वही अयोध्या है जो रामायण में बताई गई है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या सच में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी? अगर आप अयोध्या की हिस्ट्री में जाते हैं तो वो तो हजारों साल पुरानी है और ये हिस्ट्री तब तक सही जा रही थी जब तक मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। अब बात हम मंदिर की कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद भी इस टॉपिक का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर अयोध्या का टॉपिक समझना है तो बाबरी मस्जिद को भी सही से समझना पड़ेगा। अगर बात करें बाबरी मस्जिद की तो उसे बनाया गया था 1528 से 29 में बाकी ताशकंद द्वारा, जो कि बाबर का कमांडर था। अब इस टाइमिंग पर भी सवाल उठते हैं कि क्या सच में बाबरी मस्जिद 1528 से 29 में बनी थी? इसके कई एविडेंस है। 1611 में एक अंग्रेज ट्रैवलर विलियम फिंच अयोध्या जाते हैं और रिकॉर्ड करते हैं एक कैसल यानी महल, जिसे वो रैनचंद या रानी चंद कहते हैं, जो कि राम जी का महल था और वो मस्जिद की कोई बात नहीं करते। 1634 में एक दूसरे ट्रैवलर थॉमस हर्बर ये भी एक पुराने किले की बात करते हैं और इन्होंने भी किसी भी मस्जिद का जिक्र नहीं किया। हालांकि 1717 में मुगल राजपूत जयसिंह सेकंड अयोध्या के पास एक जमीन खरीदते हैं और उनके डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि वहां एक मस्जिद थी, यानी सन 1700 से पहले बाबरी मस्जिद के होने का कोई ठोस प्रूफ नहीं है। जोसेफ टाइफेंटलर जो अयोध्या गए थे 1766 से 1771 के बीच में, वो लिखते हैं औरंगजेब या फिर बाबर ने राम जी का जो महल है और उससे जुड़े हुए जो भी घर है वो तोड़े और वहां एक मस्जिद बनाई। लेकिन उसके बाद भी हिंदू लोग वहां एक मिट्टी का प्लेटफॉर्म बनाकर वहां जाकर पूजा करते थे। कई बार यह भी बोला जाता है कि वहां घरों को तोड़ा गया था, ना कि मंदिरों को। तो 1810 में एक ट्रैवलर फ्रांसिस बुचरमैन जिन्होंने ये लिखा है और कहा है कि वहां मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। फ्रांसिस बुचरमैन ने यह भी बोला कि मस्जिद पर लिखा हुआ था कि ये जो मस्जिद है ये बाबर द्वारा बनाई गई है। लेकिन जब इन फैक्ट्स को एक पुलिस ऑफिसर और राइटर कुणाल किशोर द्वारा चेक किया जाता है तो पता चलता है कि जो भी बाबरी मस्जिद पर लिखा था वो सब फेक था। ऐसे और भी पॉइंट्स है और ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं या तो किताबों में लिखे हैं या किसी इंसान द्वारा बोला गया है। अब बात करते हैं हम एएसआई की कि जब एएसआई ने खुदाई की तो वहां क्या मिला। 1976 से 1977 में एएसआई का फर्स्ट सर्वे होता है जिसमें उन्हें मस्जिद के 12 ऐसे खंभे मिलते हैं जो कि एक मंदिर के अवशेष थे और जो स्तंभ थे उन पर घड़े और पत्ते बने हुए थे और ऐसे साइन हिंदू मंदिरों में पाए जाते हैं, ना कि मस्जिद में। 2003 में एक और सर्वे होता है जिसमें एएसआई के 50 मेंबर्स थे। इसमें इन्हें 50 से अधिक स्तंभ मिले और ऐसे कई संकेत मिले जो मंदिर को दर्शाते हैं, जैसे कि मगरमच्छ जो कि गंगा का प्रतीक है, एक कलश और एक मंदिर का शिखर। कई मूर्तियों के लगभग 263 टुकड़े मिले और सबसे इंपॉर्टेंट विष्णु हरि मंदिर की शिला मिली जो कि 100% प्रूव करती है कि एक मंदिर था, ना कि मस्जिद। अब पॉइंट आता है राम मंदिर कैसे बना। कब कब कोशिश की गई राम मंदिर को बनाने की? साल 1853 में निर्मोही अखाड़ा द्वारा राम मंदिर और मस्जिद की जमीन को कवर कर लिया जाता है और 1855 में वो जगह 2 भागों में बांट दी गई, एक हिंदू के लिए और एक मुस्लिम के लिए। 1883 में कोर्ट केस किया गया मंदिर को बनाने की परमिशन को लेकर, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली। कोर्ट में कहा गया कि अगर मंदिर और मस्जिद इतने पास पास होंगे तो वहां कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या फिर दंगे हो सकते हैं। 1949 में बोला जाता है कि वह राम जी और सीता जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। ये बात उस समय के होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल और प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी तक गई और उस टाइम के यूपी के सीएम गोविंद बल्लभ पंत को यह बोला गया कि वहां से मूर्ति हटाई जाए। लेकिन बल्लभ पंत पर्सनली ये नहीं चाहते थे कि वहां से मूर्तियों को हटाया जाए और उस टाइम गवर्नमेंट ने सारी जगह को अपने कंट्रोल में ले लिया और सिर्फ हिंदूज को अलाउ किया गया पूजा करने के लिए। अब आता है साल 1980 जहां विश्व हिंदू परिषद और बाकी हिंदू ग्रुप से कैंपेन चलाते हैं
इस कैंपेन में ये फंड्स और ईंटें इकट्ठा करते हैं जिन पर श्री राम लिखा था। अब इस कैंपेन में 1989 में एक डिमांड की जाती है राम मंदिर के शिलान्यास की, जो कि राजीव गांधी गवर्नमेंट द्वारा मान ली गई थी और वहां काम भी शुरू हो जाता है। अब जब ये सब हो रहा था तो इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आती है, वो थी बाबरी मस्जिद के ढहने की खबर। बाबरी मस्जिद गिरी कैसे? अब आता है साल 1992। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी एक रैली करती है जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे, जिन्हें कर सेवा कहा गया। अब कुछ कारणों से जो भीड़ है वो हिंसक हो जाती है और सिक्योरिटी फोर्सेस भी इन्हें संभाल नहीं पाती और इसी बीच ये भीड़ बाबरी मस्जिद को ढहा देती है। अभी भीड़ हिंसक क्यों हुई, इसके जो कारण है वो क्लियर नहीं है। अब जैसे ही बाबरी मस्जिद के ढहने की खबर पूरे इंडिया में फैलती है, वैसे ही हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगते हैं। मुंबई में ही लगभग दंगों के कारण 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है और इसका असर सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी देखने को मिलता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि अगले ही दिन 7 दिसंबर 1992 को पाकिस्तान में लगभग 30 से ज्यादा मंदिरों पर हमले होते हैं और कई मंदिरों में आग लगा दी जाती है और ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में भी होता है। अब आता है कोर्ट का मामला कि इस पूरी प्रोसेस में कोर्ट ने क्या कहा। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को 3 भागों में बांटा जाएगा। एक भाग राम मंदिर के लिए, एक भाग मुस्लिमों के लिए और एक भाग निर्मोही अखाड़ा के लिए। लेकिन इस बंटवारे को किसी ने नहीं माना और तीनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चले गए। 9 नवंबर 2019 को फैसला आया कि 12वीं शताब्दी से पहले वहां मस्जिद की कोई संरचना नहीं थी और एएसआई के सर्वे से भी पता चलता है कि पहले वहां मंदिर थी जिसे तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिए जाते हैं एक ट्रस्ट बनाने की, जो कि मंदिर को बनाएगी और इस ट्रस्ट को 5 फरवरी 2020 को बना लिया जाता है मंदिर के निर्माण के लिए। और कोर्ट ने गवर्नमेंट को एक और ऑर्डर दिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अलग से देने के लिए ताकि वो मस्जिद बना सके। अब कई लोगों को ये लगता है कि जो राम मंदिर है वो बीजेपी द्वारा बनवाया गया है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि राम मंदिर सरकार के पैसों से बना है, लेकिन ये मंदिर लोगों द्वारा दान में दिए गए पैसों से बना है जो कि ट्रस्ट ने कलेक्ट किया था। अब क्वेश्चन आता है कि एक मंदिर ही क्यों, कॉलेज और हॉस्पिटल क्यों नहीं? आपको ये तो पता है कि इंडिया में ज्यादातर लोग किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं। अब जो धर्म है वो एक आस्था है कि लोग इसे कितना मानते हैं। तो जब एक मंदिर बनाया जाता है तो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, आस्था का प्रतीक बनता है और जब एक मंदिर बनता है तो उससे रिलेटेड कई इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती हैं। तो जैसे राम मंदिर बनाया गया, उसके आसपास कई होटल, शॉप और रेस्टोरेंट बनाए गए। तो क्या इससे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ और फॉलो कीजिए और इसी इन्फॉर्मेशन के लिए।